नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2 जो कि आपके रहेंगे नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि भाषा और शिक्षा का सहसंबंध समझाइए। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है पाठन के स्कीमा सिद्धांत का निरूपण कीजिए। ठीक है, डिस्कस द स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा की भूमिका लिखिए। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देखो रियल में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि विद्या के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन ब्रेक करके दिए हुए होते हैं। ठीक है ना, भाषा की भूमिका इतना बताया गया है सिर्फ विद्या में। ठीक है, और विशेषताएं आगे होगा। विशेषताएं विद्या के क्वेश्चन में होगा जरूर, लेकिन वो आगे क्वेश्चन में होगा। ठीक है, भाषा की भूमिका एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, 2022 में आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई वो आपका ये है कि मौन पाठन का कोई एक उद्देश्य लिखिए, या फिर ऐसा आ सकता है मौन वाचन में ली जाने वाली सावधानियों को बताइए। ठीक है, एनी वन एम ऑफ साइलेंट रीडिंग। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है, देखो यहाँ पे फटाफट से डिफरेंशिएट बिटवीन द साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, राइट डाउन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल गिविंग अ साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। है ना, तो रियल ये लॉन्ग में आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, लॉन्ग में अगर पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर शॉर्ट में पूछना हो तो ओनली इतना पूछेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो आ गया भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं आ गया ना, मैंने कहा था ब्रेक करके क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं बतानी है, और पहले क्या था भूमिका, है ना, पहले भूमिका थी वहाँ पे, और अब भाषा की विशेषताएं आपका आ गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में। इसलिए क्वेश्चन आपको ब्रेक करके दिए हुए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका 100% विद्या में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। 2020-22 दो बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करिए, या फिर सहस्वर वाचन क्या है। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। है ना, उच्चारण कौशल क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी कीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लाउड रीडिंग, सहस्वर वाचन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है उच्चारण कौशल क्या है। ठीक है, देखो इतना सा है। ठीक है, विद्या के क्वेश्चन बैंक में इतना दिया है। रियल में क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे आया था। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। है ना, उच्चारण कौशल क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करिए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे भी मैंने आपको दिखाया था यही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा वो आपका ये है कि भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स लैंग्वेज, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। है ना, भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत को बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था। राइट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्वर वाचन और मौन वाचन में क्या है आपको अंतर बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, राइट डाउन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल गिविंग अ साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा को परिभाषित कीजिए या फिर भाषा का अर्थ लिखिए या फिर वर्तमान परिदृश्य में भाषा की महत्ता की विवेचना कीजिए, है ना। डिफाइन द टर्म लैंग्वेज, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिपीटेड है अगेन, है ना। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। देखो ये आपकी नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की जो आपके ये पेपर है, ठीक है, इसका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड भी करके चला गया ना तो 100% पेपर आपका दोनों यूनिट में से देखने को मिलता है। अगर आप कुछ भी नहीं करके जाएंगे तो ये 2 यूनिट भी मान लो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, ठीक है, नॉलेज लैंग्वेज और करिकुलम के पेपर के लिए, तो आप सिर्फ अगर लास्ट में ऐसी मतलब सिचुएशन आती है तो अगर आप ये फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट भी करके चले जाएंगे तो 80 to 85% आप पेपर को वहाँ पे इजीली कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिट फर्स्ट और सेकंड में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। सरसरी नज़र से पढ़ने यानी कि इस स्कीमिंग के कोई 4 उद्देश्य लिखे, ठीक है। इलिमिनेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीमिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति विशेषताओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि प्रभावशाली पाठन की व्यू रचनाओं की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे भी आ सकता है वाचन शब्द को परिभाषित कीजिए, प्रभावी वाचन के लिए विभिन्न रणनीतियों को अंकित कीजिए, ठीक है ना। डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, या फिर डिफाइन द टर्म रीडिंग, पॉइंट आउट द वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव रीडिंग, है ना। तो क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट मैं इसकी ऑलरेडी आपकी कवर कर चुका हूँ, आज मैंने यूनिट 2 कवर कर दी है। यूनिट 5 तक कवर करना है, जल्दी ही हम इस पेपर को कवर करेंगे, है ना। और फिर आपके 2 पेपर और बचेंगे, उनको भी फटाफट से 3-4 दिन के अंदर मैं कवर कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड सेकेंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में है या तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है, एमएसयू से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में तो एमएसयू के ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने बहन भाई का और खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।